नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और खाने में वही हमारे फेवरेट आलू बना रही थी मैं। तो बस मैं अपना काम पे लगी हुई हूँ। बच्चे घर पे ही थे, छुट्टी थी तो बच्चे घर पे ही थे। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो बना देती हूँ। सुबह को मैं सिंपल सा कुछ वैसे बना देती हूँ। और यहाँ ना मैंने सब्जी बल्कि ली थी, आलू तो थे, बाकी सब्जियां नहीं थी। ये क्या बोलते हैं इनको, खीरे वगैरह, टमाटर, लौकी, एक दो सब्जी मैंने गली में से ही ली थी। मैं कहा चलो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं सब्जी काट दूंगी और उसके बाद फिर वो धुल के जो बाकी सब्जी मैंने ली है वो भी मैं धुल दूंगी। तो मैं सब्जी को सारी को एक ही बार धुल के रख देती हूँ। टमाटर, हरी मिर्च या कुछ भी है तो फिर उठा के बना लो, उनको बार बार धोना नहीं पड़ता। और मुझे बीमारी है बार बार हाथ गिल्ले करने की। तो जितनी भी बार मैं कुछ करती हूँ ना तो उतनी बार मेरे हाथ गिल्ले होते हैं। तो यहाँ पे ये दीदी ना आज थोड़ा लेट आए थे। पता नहीं, मैं ही सुबह का खाना थोड़ा जल्दी बनाने लगी थी, पता नहीं ये दीदी थोड़ा लेट आए थे। तो वो अपना पोछा लगा के चले गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे बस मैंने तड़के की तैयारी शुरू कर दी है। तड़के का वही है, अभी प्याज नहीं खा रहे हैं। होली अष्टमी है तो होली अष्टमी तक, मतलब त्योहारों तक तो है, त्योहारों त्योहारों तक तो हमने सोचा ही था। अभी दिवाली में तो काफ़ी टाइम है तो मैंने कहा चलो भाई बीच में अपना जैसे भी बनेगा वैसे, तो जब तक अपना चलता है तब तक हम लोग चला रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और अदरक, धनिया, जीरा डाल के तड़का लगा दिया। उसके बाद जो सूखे मसाले हैं उनको मैं डाल दूंगी। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये क्या, मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था तो वो। तो ये वैसे मैंने ना सारी ही चीज़ों के बारे में कई कई बार बता दिया है। ये जो मैंने छोटी सी मेरे पास ये मिक्सर ग्राइंडर सा है, ये मैंने अमेजोन से लिया था। और जिस टाइम मैंने ये लिया इसकी रेंज 1699 रुपये कुछ थी। ये टेसोरा ब्रांड की है। और अब तो जाके अब इसकी जैसे मैं देखती हूँ ना इसको, तो अब इसकी जो रेंज है वो हो रखी है 2200 कुछ के लगभग। अब इसका प्राइस हो रखा है। तो बढ़ गए होंगे क्योंकि मुझे भी, मैंने कब ली थी, मतलब 6 महीने सारे तो शायद हो गए मुझे इसे यूज करते हुए। लेकिन ये है कि हाँ भाई छोटी सी है, कम जगह में आ जाती है और फटाफट से है। नहीं तो मिक्सी का मतलब बड़ी होती है मिक्सी। और वो बस हम अब सर्दियों में जूसर के तौर पे ही हमने वो मिक्सी ली थी कि भाई जूसर का इस्तेमाल करेंगे। अब सर्दियाँ आने लग रही हैं तो अब उसमें गाजर वगैरह का जूस जो है वो सारा कुछ उसी में ही बनाते हैं पीयू के डैडी। तो उसके लिए तो, और वो मुझे बड़ी भी लगती थी। मैं उसको ना मैं जैसे बंद करके रखती थी उसके जूसर वगैरह के पार्ट्स। तो जब भी मुझे फिर उसे यूज करना होता था तो मुझे उसे खोल के रखने पड़ते थे, उसके पार्ट्स वगैरह अलग अलग करके रखने पड़ते थे। तो इसीलिए बस फिर तो वो अब रखी है और इसी को ही मैं यूज करती हूँ। और इसका ये है कि बच्चे भी इसको यूज कर लेते हैं। छोटी सी है तो उन्हें कुछ बनाना, शेक वगैरह या कुछ और अपने लिए स्मूदी वगैरह कुछ बनानी तो वो आराम से इसमें बना लेते हैं। तो खैर देखिए जी, सब्जी भी बन गई है, मेरी रोटी भी बन गई है। दुकान पे मुझे खाना भेजना था। वैसे तो त्योहार अब नहीं है इतना, मतलब करवा चौथ के बाद इतना नहीं है। लेकिन वो है कि कन्हैया इधर नहीं आता, दुकान नहीं मतलब खाली छोड़ते, तो एक जन आता है एक जन नहीं आता। तो फिर ये होता है कि जैसे जीजा जी हैं अभी तो यहाँ पे, वो खाना खाने आते हैं तो फिर मैं दोनों जनों का खाना दुकान पे ही दे देती हूँ। तो वो दोनों फिर वहीं खा लेते हैं क्योंकि देखिए अभी तो वैसे दिवाली तक तो रहेगा ही काम का बर्डन सा। तो इसी करके मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, जब ना जीजा जी होते फिर तो ये था कि उनमें से दोनों में से किसी एक को आना होता घर पे खाना लेके जाने के लिए। लेकिन जीजा जी हैं तो वो खाना लेते जाते हैं उनका दोनों भाइयों का। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी मैंने खाना लगा दिया और साथ के साथ में उनके लिए भी लगा दूंगी, दोनों भाइयों के लिए। और वैसे तो कन्हैया आपको घर पे दिखा नहीं होगा तो शायद कुछ लोगों ने ये सोच लिया होगा कि मैं अपने देवर को खाना नहीं दे रही, क्योंकि ज़्यादातर यही चीज़ सोची जाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई अगर कन्हैया नहीं है तो फिर उसको मतलब सही तो बताएंगे नहीं, उल्टा ही बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है तो उसका खाना नाश्ता जो भी है सुबह को भी उधर ही जीजा जी आते हैं तो वो लेते जाते हैं, या पीहू के डैडी जा रहे हैं तो वो लेते जाते हैं उसका नाश्ता वगैरह। नाइट का होता है उसका कई बार कि वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर नहीं जाता खाना। लेकिन दिन में उसका जाता है, या वो कभी कभार आ भी जाता है, कभी कभार ही आता है, ज़्यादातर तो नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने साथ के साथ चाय बनने के लिए भी रख दी है क्योंकि पीहू के डैडी को मेरी ही तरह, मुझे और पीहू के डैडी दोनों को ही चाय का बड़ा चस्का है। तो इसलिए तो खैर अब तो सर्दी आने लग रही तो अब तो और ज़्यादा हो जाएगा। वैसे तो सर्दी गर्मी दोनों हमारे लिए इक्वल है,
जितनी सर्दियों में पीते हैं हम उतनी ही गर्मियों में भी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीजा जी थे, ये खाना खा लिया इन्होंने और बस ये वेट ही कर रहे थे कि कब चाय बने और फिर इनको भी जाना है। इनको भी अपने काम करने होते हैं, जीजा जी के जो काम है वो सारे ऑनलाइन के हैं और इनके वैसे हैं और हम सब एक ही हैं यहाँ पे। मतलब कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि जो दुकान है वो किसकी है कैसे है, तो जी सबका सब कुछ है, किसी का भी ये नहीं है कि अलग है। और हाँ, घर का मैं ज़रूर कहूँगी कि ये घर है हमारा अपना, क्योंकि ये पर्सनली है ये वाला घर जिसमें मैं रह रही हूँ, और जो गांव में मकान बनने लग रहा है वो भी पर्सनली है। हालांकि ये नहीं है किसी का भी कि कोई भी रह सकता है कहीं भी रह सकता है, इसमें ये नहीं है कि नहीं भाई हमारा है तो यहाँ पे हम ही रहेंगे, और तो ये वाली चीज़ नहीं है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे अब मुझे शाम का टाइम हो गया था, मैं पहले तो लेटी हुई थी लेकिन जैसे कि अब बरसात सी हो गया ना, तो फिर बच्चे कह रहे थे कि मम्मा पूरी बाजू के कपड़े निकाल दो। तो फिर मैं वही देख रही थी, मैंने कहा देखो कौन से, क्योंकि मेरे भी सूट गर्म है इन दिनों तो। मतलब मैं पूरे गर्म सूट तो वैसे पहनती नहीं हूँ, गर्म जो कपड़े होते हैं मैं उनके नीचे भी कॉटन की जो लाइनिंग है वो लगवा के पहनती हूँ, क्योंकि मेरे से ना गर्म सूट डायरेक्ट डाले नहीं जाते। उनमें होती है मुझे ईचिंग। पहले तो मैं पहन लेती थी लेकिन जब से मेरा कृष्णा हुआ है ना उसके बाद से मुझे दिक्कत होने लगी, कि तब से मेरे से जो गर्म कपड़े हैं वो डायरेक्ट नहीं डाले जाते, उनके नीचे या तो मैं कुछ कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा डाल लूंगी या कुछ वैसे, मतलब ये है कि वो डायरेक्ट स्किन को टच नहीं होने चाहिए। तो बड़ी दिक्कत होती है उस वजह से। नहीं तो मतलब देखिए होता ही है। और अब तो मैं खैर पहनने भी लगी गर्म सूट, इतने भी अब पहन लेती हूँ। पहले मैं गर्म सूट मतलब मैं बताऊँ सही में तो बिल्कुल भी पहनती ही नहीं थी। मैं स्वेटर वगैरह तो डाल लेती थी एक आधा, अगर कोई हो गया सूट, वो भी इस तरीके के कपड़े का होता था कि मतलब वो चुभे ना या कैसे भी हो। लेकिन फिर भी ये होता है कि कई बार डाल लिए जाते हैं, लेकिन अब नहीं डलते बिल्कुल भी, कृष्णा के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं डलते। और खैर कृष्णा से याद आया, आज होली अष्टमी है तो आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो मेरा अभी काफ़ी सारा सामान है जो मुझे मार्केट से लाना है, मैं लेके नहीं आई। पूजने के कपड़े हैं जो जीजा जी के भी हैं, और क्योंकि जब करवा चौथ था तो जिनके उस टाइम पे ज़रूरी थे, रुचि के और अनुज भैया के, तो तब मैं उनके ले आई थी दोनों के। और हमेशा मैं अपने मतलब दोनों के ही पूजते हैं, क्योंकि जैसे त्योहार होता है तो जोड़े में ही शायद पूजता है, तो हम तो ऐसे ही पूजते आ रहे हैं हमेशा से। तो ऐसे ही फिर मुझे आशु का और जिज्जा जी का भी लेके आना था। आशु का सूट में लेके आ गई थी, आशु और रुचि दोनों का, लेकिन जिज्जा जी के कपड़े रह गए थे। और उसके अलावा वो भी रह गए थे, क्या बोल लग रहा है उसे, उनके जो कपड़ों पे लगाते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने अपने भी गर्म सूट निकाल दिए थे और बच्चों के भी नए कपड़े वूलन के मैंने निकाल के वो बैग में रख दिए थे। मैंने कहा बाहर नहीं रखती, क्योंकि बच्चों का क्या है कि इन्हें नए कपड़े दिखे चाहिए एक बार, तो सबसे पहले उन्हें ही पहन के खड़े होंगे। तो इसीलिए मैंने वो बैग में ही करके एक साइड रख दिए थे कि भाई कहीं जाना आना हो तो तब पहले, नहीं तो नहीं। उसके अलावा जो इनके रोज के कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए हैं, उनको भी मुझे रखने हैं अलमारी में। और मैं साथ के साथ ही कोशिश करती हूँ सारे काम को जो मेरा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फैलने को तो मतलब बहुत फैला रहा, फैल जाता है एकदम से। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े मैं तय करके रख रही हूँ जो अभी है। हालांकि इनके इनर वगैरह मुझे देखने थे, तो अभी तो बस मैंने वो निकाल लेते कि किसी कपड़े के ऊपर डालने स्वेटर वगैरह, तो वैसे। तो यहाँ पे बच्चे मेरी हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं हेल्प करते। अगर लारे लगा के करवाओ तो बच्चे सारा कुछ कर लेते हैं। तो मैं बोल देती हूँ तो बच्चे खुद भी कर लेते हैं, कई बार कहे से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मुझे जो कपड़े निकालने थे वो निकाल लिए। और हाँ, जो ये बैग मैंने लिए हुए हैं, ये मैंने जो आपने बेड में देखे होंगे जिनमें मैं सामान रखती हूँ, ये भी मैंने अमेजोन से ही लिए हुए हैं। अब से लगभग तीन 3-4 साल पहले तक भी मैं ज़्यादातर जो सामान परचेज करती थी ऑनलाइन वो मैं अमेजोन से ही करती थी। मीशो पे इतना नहीं था उस टाइम पे, लेकिन अब तो ये है कि मीशो में भी काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी में आने लगी हैं, तो मीशो से भी मैं परचेज कर लेती हूँ। लेकिन मैं सही में बताऊँ कि जो महंगी चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं या कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनके लिए मुझे हमेशा से ही अमेजोन बेस्ट लगता है। बाकी ये है कि ज्वेलरी वगैरह हुई थोड़ी कम रेंज की या कैसे भी, तो उसके लिए मुझे फिर मीशो अच्छा लगता है, क्योंकि वो चीज़ें मुझे सेम चीज़ मुझे अमेजोन पे थोड़ा महंगी लगती है लेकिन मीशो पे वो ठीक लगती है। लेकिन अगर मैं कोई और वैसा सामान ले रही हूँ, जो कल मैंने शॉर्ट डाला था ना, नाइट सूट सेट थे वो, कोड सेट थे,
तो वो भी मैंने अमेजोन से ही लिए हैं। अब से पहले जो मेरा एक ब्लू नाइट सूट है, जो भी नाइट सूट मैं डालती हूँ आप लोगों ने देखे होंगे, एक पर्पल सा है, एक ऑलिव कलर का है, तो वो मैंने मीशो से, उससे सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अमेजोन से लिए हैं। तो कपड़े वगैरह के लिए तो मैं ज़्यादातर मीशो पे नहीं जाती। हाँ, एक आधी बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने साड़ी खरीदी तो वो बड़ी अच्छी आई, वो मैंने पहनी भी है, आपने देखी होगी, मैजेंटा कलर की साड़ी है मेरी एक, वो मैंने पहनी हुई भी है, तो वो बड़ी अच्छी निकली है। मतलब ये देखे कि हर जगह का अलग अलग होता है, कहीं से कुछ अच्छा मिल जाता है, कहीं से कुछ, लेकिन ज़्यादातर तो है जो अगर मुझे ख़रीदना है तो मैं अमेजोन से ख़रीदती हूँ। लेकिन ज्वेलरी वगैरह मुझे कुछ ख़रीदनी है या किचन के कुछ आइटम्स ख़रीदने हैं मुझे, तो फिर वो मैं मीशो से लेती हूँ। और बाकी ये है कि जहाँ मुझे डिलीवरी जल्दी मिलती है तो वहाँ से मैं ले लेती हूँ। मीशो की डिलीवरी थोड़ा लेट मिलती है, अमेजोन की थोड़ा जल्दी मिल जाती है। तो खैर देखिए जी, जितने भी गर्म कपड़े वगैरह मैंने निकाले थे वो मैंने अलमारी में साथ के साथ सेट करके रख दिए, क्योंकि अगले दिन था त्योहार, मुझे शाम के कपड़े भी धुलने थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो भाई आज मैं इसको सारे को समेट लेती हूँ, फिर कल को त्योहार वाले दिन ना फिर ज़्यादा काम नहीं होते, तो इसीलिए मैं एक दिन पहले अपना सारा समेट लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी का व्रत और आप सभी को अहोई अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी करे, होई माता करे कि जो सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे सुखी रहें, अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। और जिन माओं को अभी तक ये सौभाग्य नहीं मिला, माता रानी करे अगली होई अष्टमी पे वो सब भी अपने इस व्रत को अपने बच्चों के साथ मनाए और माता रानी सब की गोद भरे। तो जी हमारे सारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन छुट्टी थी बच्चों की, लेकिन होई अष्टमी के व्रत की छुट्टी नहीं है। और मैंने जो मुझे सामान लेना था होई अष्टमी के लिए मैंने लिया नहीं, कल भी टाइम सा नहीं लगा। तो जो झकरी वगैरह होती हैं, जो मटके होते हैं होई अष्टमी के, और जो माला में मोती डलते हैं, वो वाले जीजा जी के जो कपड़े मुझे पूजने, वो आशु के तो ले आई थी जीजा जी के रहरे। तो मतलब ये है कि कुल मिला के जो है सामान मैं लेके नहीं आई, और कथा भी मैं नहीं पढ़ पाऊँगी अभी। तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, 2-2:30 बजे के करीब गुड्डू आएगी पहले, 3 बजे के करीब बच्चे दूसरे भी आ जाएंगे सारे। तो उसके बाद जाके फिर मैं कथा वगैरह करूँगी। अकेली तो कैसा करूँ, आशु होती तो फिर तो दोनों कर लेते, लेकिन मैं अकेली कैसे कथा करूँ, तो इस वजह से। तो अभी जीजा जी आए थे नाश्ता करने के लिए, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इनके साथ ही चलती हूँ मैं और सामान ले आऊँगी। तैयार भी नहीं हुई, मैंने रोज़ का ही सूट अपना डाला हुआ, तो फिर मैं कहा जब कथा वगैरह पढ़ूँगी तभी मैं तैयार हो जाऊँगी। तो जी अभी मैं जीजा जी के साथ जा रही दुकान तक, दुकान से फिर पीहू के डैडी चलेंगे मेरे साथ सामान दिलवाने के लिए। और बस यही है बस। और इस बार मेरा छठा नहीं 7वां होई अष्टमी का व्रत है, क्योंकि कृष्णा हमारा 7वें साल में लग रहा, तो 7वां ही होई अष्टमी का व्रत है। कपड़े वगैरह का काम मैंने कल ही निपटा दिया था अपने धुलने के, छत पे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल तीनों नहाए धोए से बैठे हैं। तो बस मैं जाती हूँ और जाके जल्दी ही आती हूँ सामान लेके, और फिर आके मिलती हूँ मैं आपसे। चेक में ये वाली चेक नहीं है, मैं नहीं होगा नहीं, तू टेंशन ना ले। ये वाले में ये वाला वो अलग सा ही आ रहा है, ये वाला देखिए, ये ओके लग रहा कैमरे में। वो मुझे लग रहा कभी डाल लेना हमें, ये तो डाल भी लेंगे, मुझे नहीं पता डाल, ये क्या साइज है, आ जाएगा वो तो।
एक ये देखिए, ये दो हटा के ये वाली और वो वाली, कौन सी? एक तो वो हरी सी और इसमें से दोनों में से देख लो। ये देखिए कुछ इसकी पॉकेट है ना अभी। दोनों रखियो एक साथ। नीचे वाली अच्छी लग रही है। ये ठीक है, उसका कपड़ा भी सही है, लेकिन इसका तो क्या हुआ बताइए। इसका दूसरा सैंपल नहीं होगा। तो जी देखिए यहाँ पे ये वाली जो है पैंट सी मैंने मतलब पैंटें देख रहे थे कि कौन सी लेनी कौन सी नहीं, तो शर्ट ली है, पैंट लूँगी और बाकी जो तौलिए वगैरह है, तौलिया तो है मेरे पास उनके लिए, और बाकी जो जुराब रुमाल वगैरह है कपड़ों पे रखने के वो लेने हैं मुझे। तो यहाँ पे बस हम लोग देख रहे थे, और ये वाले भैया जो हैं ये पीयू के डैडी के दोस्त भी हैं, और इनकी शॉप है यहीं पे ही, मतलब फैशन पॉइंट के नाम से है। बहुत मतलब आप ये मान के चलिए हर ब्रांड का कपड़ा इनके यहाँ पे अवेलेबल होगा, लेकिन बहुत ही किफ़ायती उसमें। वैसे नहीं है कि भाई जैसे बाहर आप किसी स्टोर पे जाओ तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। ब्रांडेड कपड़ा मिलेगा, बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी और बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो पीहू के डैडी के कपड़े हैं वो हम यहीं से ही लेते हैं। बीच में हमने मोंटे कार्लो और कोब वगैरह के शोरूम में भी ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे ना हमें वैरायटियाँ नहीं मिलती। ब्रांड तो मिलता है लेकिन वैरायटी नहीं मिलती, लेकिन इनके यहाँ पे आपको ब्रांड भी मिलता है और वैरायटी भी मिलती है, और जेंट्स काम सारा मिलता है, लेडीज नहीं मिलता, जेंट्स वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे थे जीजा जी के लिए कपड़े, तो बस मैंने जो शॉपिंग थी वो की, और एक दो जो मुझे मतलब होई माता की जो दाने होते हैं वो लेने थे, और एक दो आशू के श्रृंगार का सामान रह गया था। असल में मेहंदी की कीप थी, वो बच्चों ने निकाल दी थी उसमें से, तो वो बनियान जुराब जो भी थे मतलब वो सामान मेरे और रह गए थे। तो जी बस ये मेरी होली अष्टमी की तैयारी शुरू हो रही है दिन के दिन ही। तो चलिए बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूंगी, बाकी आगे आगे का सारा होली अष्टमी का व्लॉग आपको कल मिल जाएगा या शाम को मिल जाएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और बस अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और साथ ही होली अष्टमी माता से यही प्रार्थना है कि सबकी गोद भरे, और जिन माताओं को ये व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो उन्हें पूरी उम्र रहे, और जिनको अभी तक नहीं हुआ है अगली अष्टमी तक उन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो। चलिए जी फिर मिलते हैं जल्दी ही। राधे राधे।